नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्रिय शिक्षक साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी आ के काव्यखंड राम सूरदास के पद के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पीय प्रश्नों का। उम्मीद करता हूँ ये बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के अध्ययन में और आपके विद्यार्थियों के अध्ययन में अवश्य ही मददगार साबित हो रहे होंगे। चलिए तो आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? राम को, लक्ष्मण को, विश्वामित्र को या परशुराम को? प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, यहाँ सही उत्तर होगा परशुराम जी को भृगुकुल केतु कहा गया है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही है। प्रश्न क्रमांक 2 है, परशुराम जी के गुरु कौन थे? राम, विष्णु, शिव जी या ये सभी? तो यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प 3, शिव जी। प्रश्न क्रमांक 3, सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? शिव जी ने, दुर्गा जी ने, परशुराम ने या राम ने? तो यहाँ सही उत्तर आएगा परशुराम। प्रश्न क्रमांक 4, शिव धनुष के टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए थे? क्योंकि वह क्रोधी स्वभाव के थे, वह क्षत्रियों के दुश्मन थे, या शिव उनके गुरु थे और शिव धनुष परशुराम को प्रिय था, या इनमें से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा शिव परशुराम के गुरु थे और शिव धनुष परशुराम को प्रिय था। प्रश्न क्रमांक 5, शंभु धनु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिव का धनुष, शिव जी का धन, शिव की गाय या ये सभी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा विकल्प 1, शिव का धनुष। प्रश्न क्रमांक 6, परशुराम ने अपने फरसे की क्या विशेषता बताई है? वह तीनों लोगों को नष्ट करने वाला है, गर्भ के शिशु को मारने वाला है, लक्ष्मण को नष्ट करने वाला है या अग्नि वर्षा करने वाला है? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर परशुराम ने कहा है गर्भन के अर्भक दलन परशु मोरे अति घोर, अर्थात यहाँ सही उत्तर होगा गर्भ के शिशुओं को मारने वाला है। प्रश्न क्रमांक 7, मुनि हरे हरे सूच का क्या अर्थ है? आपके पास 4 विकल्प मौजूद है। सच्चाई से अनजान होना, हरा हरा दिखाई देना, सच्चाई से परिचित होना या ये सभी? तो यहाँ पर जो विश्वामित्र द्वारा पंक्ति कही है गई है, मुनि हरि हरि सूझ, इसका अर्थ ये है कि मुनि सच्चाई से अनजान है। तो यहाँ सही विकल्प होगा सच्चाई से अनजान होना। प्रश्न क्रमांक 8, लक्ष्मण ने परशुराम की वाणी को किसके समान बताया है? गुड़ के समान, करेले के समान, करोड़ों वज्रों के समान या हीरे के समान? तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, सही उत्तर क्या होना चाहिए आप लोगों के अनुसार? यदि आप सोच रहे हैं कि करोड़ों वज्रों के समान, तो बिल्कुल उत्तर आपका एकदम सही है। प्रश्न क्रमांक 9, राम का स्वभाव कैसा था? विकल्प 1, क्रोधी स्वभाव, विकल्प 2, कटु स्वभाव, विकल्प 3, विनम्र स्वभाव या विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर आएगा राम का स्वभाव बिल्कुल विनम्र स्वभाव था। प्रश्न क्रमांक 10, देखा राम नयन के भोरे, यह कथन किसका है? मतलब राम ने नए के भ्रम से देखा था, ये वाक्य किसने कहे थे? विश्वामित्र ने, राम ने, लक्ष्मण ने या राजसभा ने? तो यहाँ सही उत्तर है लक्ष्मण द्वारा ये वाक्य बोला गया है। जब धनुष टूटने का कारण बताते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं, काछति लाभ जूने धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। प्रश्न क्रमांक 11, परशुराम को नाथ कहकर किसने अपनी बात कही है? विश्वामित्र ने, लक्ष्मण ने, राम ने या जनक जी ने? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा राम ने। राम कहते हैं, नाथ संबोधन भंजे निहारा, हो ही के हुए कि दास तुम्हारा। प्रश्न क्रमांक 12, परशुराम के स्वभाव की कौन सी विशेषता नहीं है? क्षत्रियों के प्रबल समर्थक हैं, वीर साहसी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, अत्यंत क्रोधी हैं?
तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ परशुराम वीर भी हैं, साहसी भी हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं, अत्यंत क्रोधी भी हैं। मतलब सही विकल्प होगा कि वह क्षत्रियों के प्रबल समर्थक है। ये उनकी विशेषता नहीं है, क्योंकि वह क्षत्रियों के सबसे बड़े शत्रु हैं। प्रश्न क्रमांक 13, लक्ष्मण का परशुराम के प्रति व्यवहार कैसा था? आदर सूचक था, कुटिल था, सम्मान सूचक था या अपमानजनक था? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा अपमानजनक। प्रश्न क्रमांक 14, परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत किससे की है? राम से, दशरथ जी से, विश्वामित्र से या वशिष्ठ जी से? तो यहाँ सही उत्तर क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? कौशिक सुनहु मंदेहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये पंक्तियाँ परशुराम ने विश्वामित्र से कही है, कौशिक विश्वामित्र के लिए कहा गया है, अर्थात यहाँ सही उत्तर होगा विश्वामित्र। प्रश्न क्रमांक 15, इसको ध्यान से सुनिएगा। अवधी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में या मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं वहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है। प्रश्न क्रमांक 16, गादी सूनु किसे कहा गया है? राम को, परशुराम को, विश्वामित्र को या जनक को? तो यहाँ सही उत्तर आएगा विश्वामित्र जी को परशुराम ने गादी सूनु करके संबोधित किया है। प्रश्न क्रमांक 17, जमदाग्नि कौन थे? कृष्ण के पिता, राम के गुरु, विश्वामित्र के पिता या परशुराम के पिता? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सही उत्तर आएगा परशुराम के पिता। प्रश्न क्रमांक 18, सभासदों ने लक्ष्मण की किस बात को अनुचित कहा है? लक्ष्मण द्वारा परशुराम के अपमान और युद्ध की चुनौती देने को, राम के धनुष तोड़ने को, परशुराम को मुनि कहने को या ये सभी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा जब परशुराम का बहुत अधिक अपमान लक्ष्मण द्वारा किया गया है और उनको युद्ध की चुनौती दी गई है, तब सभासदों ने इस पर आपत्ति ली है और इसको अनुचित कहा है। प्रश्न क्रमांक 19, को नहीं जानत विदित संसारा का अर्थ है? संसार में कोई नहीं जानता है, संसार भर में इसे कौन नहीं जानता है, सबको अपनी जान प्रिय है या इनमें से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा संसार भर में इसे कौन नहीं जानता है। प्रश्न क्रमांक 20, लक्ष्मण ने रघुकुल की क्या विशेषता बताई है? रघुकुल में ब्राह्मण, गाय, देवता और भक्तों पर से शत्रुता नहीं की जाती, भक्तों से शत्रुता नहीं की जाती। रघुकुल में ब्राह्मण, गाय, देवता और भक्तों से मित्रता नहीं की जाती। रघुकुल में लड़ाई नहीं की जाती या ये सभी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा परशुराम से लक्ष्मण कहते हैं, सुर महि सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अर्थात रघुकुल में ब्राह्मण, गाय, देवता और भक्तों पर शत्रुता नहीं की जाती है। प्रश्न क्रमांक 21, प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? किस खंड से लिया गया है? बालकांड से, लंका कांड से, अयोध्या कांड से या सुंदर कांड से? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ 7 कांड हैं और 7 में से ये पहले ही काल अर्थात बालकांड से ये जो काव्यांश है वह लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 22, परशुराम बार बार भूमि जीतकर किसे दान दे देते थे? गरीबों को, राजाओं को, महादेव को या ब्राह्मणों को? तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों सही उत्तर होगा ब्राह्मण को। परशुराम कहते हैं कि इन्होंने बार बार जो भूमि है भुजबल भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, बार बार मही देवों को दी है। मही देव अर्थात यहाँ मही अर्थात धरती, देव अर्थात देवता, धरती के देवता ब्राह्मणों को कहा गया है, अर्थात यहाँ सही उत्तर होगा ब्राह्मणों को। प्रश्न क्रमांक 23, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है? उनके क्रोधी स्वभाव पर, उनके विनम्र स्वभाव पर, उनके बड़बोले स्वभाव पर या ये सभी गलत हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर आएगा उनके बोले स्वभाव के ऊपर लक्ष्मण ने व्यंग्य किया है। लक्ष्मण ने शिव धनुष को कैसे बताया है? सामान्य धनुष बताया है, विकराल धनुष बताया है, गांडीव बताया है या ये सभी? तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों सही उत्तर होगा कि लक्ष्मण कहते हैं कि
बहु धनुई तोरी लड़काई कबहू न से ऋषि कीन गुसाई, अर्थात वह इसको बिल्कुल एक सामान्य धनुष मानते हैं और एक सामान्य धनुष के रूप में ही उन्होंने बताया है। अब तर्जनी दिखाने से किसका फल मुरझा जाता है? जैसा कि हमने देखा है कि लक्ष्मण कहते हैं यहाँ कुम्हड़वतिया को नहीं, तो ककड़ी का, कुम्हड़े का, अमरूद का या आम का। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ सही उत्तर होगा कुम्हड़े का। प्रश्न क्रमांक 26, प्रस्तुत काव्यांश किस छंद में लिखा गया है? दोहा छंद में, क्षमा चाहता हूँ प्रिय विद्यार्थियों जी, दोहा छंद में, चौपाई छंद में, दोहा चौपाई दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ सही उत्तर होगा दोहा और चौपाई दोनों छंदों में। परशुराम किसे बिना मारे छोड़ने की बात कर रहे हैं? राम को, जनक जी को, लक्ष्मण को या कौशिक को? तो यहाँ सही उत्तर होगा लक्ष्मण को। प्रश्न क्रमांक 28, परशुराम को भृगुवर क्यों कहा जाता है? भृगु ऋषि के वंशज होने के कारण, उनके परशु के कारण, उनके क्रोध के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ सही उत्तर होगा भृगु ऋषि के वंशज होने के कारण उनको भृगुवर कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 29, परशुराम ने राजसभा में अपने बारे में क्या कहा है? वह सहस्बाहु के मित्र हैं, क्षत्रिय कुल के दुश्मन हैं, वह बाल ब्रह्मचारी हैं, या विकल्प 2 और 3 दोनों? तो यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प 2 और 3 दोनों, क्योंकि वह क्षत्रिय कुल के दुश्मन भी हैं और अपने आप को बाल ब्रह्मचारी भी बताते हैं। अगला है कालहाक जनुलाभा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ चूंकि हमने जो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पढ़ी है उसमें है कि यदि जनु जानु शब्द आया है तो वह क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ सही उत्तर आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर ही मददगार साबित होगा और इसके माध्यम से आप अपना अध्ययन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही नित्य नई नई जानकारी पाते रहिए। धन्यवाद।